उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर भाई की साली को गोली मार करके युवक ने खुद भी आत्महत्या कर ली। जानकारी निकल करके आ रही है, एक तरफा प्रेम में पागल युवक ने यह कदम उठाया। आगरा के एतमादपुर रहनकला गांव में बुधवार को युवक ने अपने भाई की साली की गोली मार करके हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मार करके जान दे दी। दोनों के शव कमरे में पड़े हुए मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवक अपनी भाभी की बहन से एक तरफा प्यार करता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश आर्य। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं। एतमादपुर के रहनकला गांव में बुधवार को युवक ने भाई के ससुराल पहुंचकर साली की गोली मार करके हत्या कर दी। इसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मार करके जान दी। दोनों के शव कमरे में पड़े मिले। मामला आपसी होने के कारण स्वजन चुप्पी साधे रहे। देर शाम तक पुलिस को भी कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करने के साथ ही मामले की जांच भी कर रही है। जनपद फिरोजाबाद के नंगला सिंधी थाना क्षेत्र के बजेरा निवासी अभिषेक की एतमादपुर थाना क्षेत्र के गांव रहनकला में ससुराल है। बुधवार सुबह लगभग 10:30 बजे अभिषेक का छोटा भाई दीपक, जो कि लगभग 20 वर्ष का है, वो रहनकला गांव जाता है। वहां पहुंचने के बाद भाई के ससुराल पहुंचता है और वहां पर 20 वर्षीय भाई की साली ज्योति के बारे में पूछता है। ज्योति की तलाश करने लगता है। जानकारी के अनुसार सास सुनीता देवी होती है घर पे। वो दीपक को चाय नाश्ते के बारे में पूछती है तो उसने कहा कि वो कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है। सुनीता देवी फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालने के लिए जाती हैं। इसी दौरान युवक ज्योति का हाथ पकड़ करके उसको कमरे में ले जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। करीब 15 मिनट तक बातचीत का दौर चलता है और इसी बीच तमंचे से फायर की आवाज आती है और साथ ही वो ज्योति को गोली मार देता है। इसके बाद खुद की भी कनपटी में गोली मार लेता है। गोली चलने की आवाज से सुनीता देवी एवं जो घर के अन्य सदस्य होते हैं वो दौड़ करके मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद दरवाजा तोड़ा जाता है, जहां पर दोनों के शव पड़े होते हैं। जानकारी मिलने पर युवक के स्वजन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस के अनुसार ज्योति से दीपक एक तरफा प्रेम करता था। वह शादी करना चाहता था, लेकिन युवती और स्वजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। शादी करने से मना करने पर युवक ने वारदात को अंजाम दे दिया। एसपी पीयूष कांत राय ने बताया कि युवती को गोली मारने के बाद युवक ने खुद को भी गोली मार करके आत्महत्या कर ली। दरवाजा तोड़ करके पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो दोनों के शव पड़े थे। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। लगातार युवक जो है युवती से शादी करने का दबाव बना रहा था, ऐसा घर वालों का कहना है। बुधवार को वह घर से तैयारी करके आया था। तमंचा और 2 कारतूस लेकर के आया था। भाई की ससुराल पहुंचा था। ज्योति को कमरे में खींच करके ले जाते वक्त वह चीखने चिल्लाने पर गोली मारने की धमकी भी दे रहा था, ऐसा स्वजनों का कहना है। लेकिन स्वजनों ने इसे अनसुना कर दिया। किसी ने इस वारदात की कल्पना नहीं की थी। वारदात के बाद दोनों परिवारों में मातम छाया हुआ है। अभिषेक की शादी 5 साल पहले मृतका ज्योति की बड़ी बहन भारती के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दीपक की जो साली थी ज्योति, वो उसको पसंद करने लगा। रिश्तेदारों ने बताया कि उसने कई बार शादी के लिए कहा, लेकिन ज्योति ने हर बार शादी करने से मना कर दिया था। पुलिस को कमरे से एक तमंचा व 2 कारतूस के खोखे मिले हैं। एक खोखा जमीन पर पड़ा मिला तथा दूसरा तमंचे पर फंसा था। ऐसा माना जा रहा है कि ज्योति को मारने के बाद युवक खुद भी आत्महत्या करने की तैयारी में आया था, इसलिए वह 2 कारतूस लेकर के आया था। युवक और युवती को स्वजन मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। किसी ने किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही करने के लिए पुलिस को कोई लिखित पत्र नहीं दिया है। वारदात के बाद दोनों ही परिवारों में मातम छाया हुआ है। ज्योति छलेसर के एसडी भदावर कॉलेज में बीटीसी की प्रथम वर्ष की छात्रा थी। युवती शिक्षिका बनना चाह रही थी। वहीं युवक गुजरात में रह करके पढ़ाई कर रहा था। वह 4 दिन पहले ही गांव आया था। युवक घर से कुछ देर आने की बात कहकर के बाइक लेकर के निकला था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह भाई की ससुराल में जाएगा और इस तरह जाकर के वारदात को अंजाम दे देगा। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।